दुनिया के हर देश, समाज और संस्कृति में इस पूजा का महत्व है एवं प्रावधान भी है। अलग-अलग रूपों में यानी अलग-अलग फॉर्मेट में, अलग-अलग तरीके से लोग अपनी निष्ठा, भक्ति और साधना करते हैं और अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जब हम साधारण लोगों की बात आती है, तो हम पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो सामान्यतः वह कंडीशनल होती है। यानी डिमांड लेटर कभी-कभी हम पहले दे देते हैं। भई ये वाला हमारा काम होना चाहिए, हम पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अगर कभी-कभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो हम थैंक्सगिविंग भी करते हैं, हम पूजा पाठ भी करा लेते हैं, हम तीर्थ यात्रा भी कर लेते हैं। लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ, तो मंदिर को या तीर्थ स्थल को या भगवान को बदलने में भी हमको देर नहीं लगता है। कभी हम इनकी पूजा करते हैं, फिर कुछ समय के बाद हम अपने आप को रीएडजस्ट और रीओरिएंट कर लेते हैं, भगवान बदल देते हैं। भाई आप तो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी जगह कर लेते हैं। यानी हमारा और भगवान का संबंध वो बिजनेस पार्टनर का होगा, क्रेता विक्रेता का हो गया, याचक और दाता का हो गया। यानी एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से दीजिए। यह सबसे निम्न श्रेणी वाली भक्ति है। ये सौदेबाजी हो गई। ये ईश्वर की भक्ति नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के साथ बिजनेस हो गया। हम बात करते हैं, एक कोई भी छोटा बालक कभी किसी टेबल पर खड़ा होता है, लेकिन माँ या बाप जब हाथ फैलाता है, तो बच्चा कूद जाता है। वो ये ध्यान ही नहीं देता है कि नीचे गिर जाएगा, उसका सर टूटेगा, हाथ पैर टूट जाएगा। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि उस बच्चे को अपने माँ बाप पर भरोसा होता है कि हमारा माँ बाप हमें थाम लेगा। इस भाव से हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते। जब भी हम भगवान के सामने होते हैं, तो हम कुछ न कुछ समस्या के समाधान के लिए या इच्छा की पूर्ति के लिए ही सामने उसके होते हैं। लेकिन यदि हम अपना सिर्फ ईश्वर के सामने जाने पर, भगवान के सामने जाने पर अपने मन को रीओरिएंट कर लें, तरीका बदल दें, सिर्फ उससे हम ये कह दें कि हे प्रभु, जो मेरे लिए या हमारे अपनों के लिए अच्छा हो, शुभ हो, वही करिए। आपको सब पता है, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं। इस भाव से हम ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारे मन में रिजल्ट के प्रति जो उत्सुकता होती है कि क्या होगा, क्यों? क्योंकि हमने तो कह दिया भाई जो ईश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, और इस भाव से जो भी रिजल्ट आता है उसे हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। और ये 1-2 दिन में नहीं होगा, इसके लिए बार-बार अपने आप को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समझदार बनाना पड़ेगा। और इसमें अच्छी किताबों का अध्ययन, अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छे लोगों से मित्रता, अच्छे विचारों का प्रवाह ही हमें एक अच्छा भक्त बनाएगा। प्यारे दोस्तों, आइए हम उस परम पिता से सौदेबाजी नहीं करें, बल्कि अपना सब कुछ उसके सामने रख दें और कह दें कि हमको आप इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपना बेस्ट दे सकें, और जो आपको लगता है कि उसके अनुसार हमें मिलना चाहिए, आप हमको दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि कोई भी पिता, कोई भी माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा सुखी न हो और आनंदित न हो। इन्हीं शब्दों के साथ
शुभमस्तु।